हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 है उसको ओवरऑल करीब करीब कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे थे जो आपके 14th और 16th क्वेश्चन था। मैंने कहा था ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा से बड़े हैं, इनको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम उन्हीं दोनों क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे से। इसमें 14th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, 16th फिर भी आसान है, ठीक है ना, क्योंकि 14th क्वेश्चन में स्पेशल कंस्ट्रक्शन मांगता है। और जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए कह दिया कि कंस्ट्रक्शन मतलब एज्यूम कर लीजिए उसमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो फिर वो क्वेश्चन आपके लिए वैसे डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन को फिगर आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि आप अपने मन से, जब तक अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रखा है, अच्छे से समझ नहीं रखा है, तब तक आप कंस्ट्रक्शन को फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास में क्या क्या करा क्वेश्चन में, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, पहले छोटा सा बनाते हैं क्योंकि स्पेस कम है, और दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर और ए बी सी। ये 2 ट्राइंगल है आपके पास। अब क्या कह रहा है, साइड ए बी एंड ए सी, ये साइड ए सी एंड मीडियन ए डी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एल। आपने ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में कर रखा, लेकिन उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंट है थोड़ा सा। अब क्या कह रहा है, ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर सो दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है ना। तो चलिए अभी देखते हैं इसको। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं जो जो चीजें गिवन है। तो गिवन आपके पास क्या है, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, सबसे पहले तो इसी चीज को समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास दे रखा है ना बेटा, जो आपके पास दे रखा है वो इस साइड और ये साइड और मीडियन का रेशियो दे रखा है। जबकि जब आपने एग्जांपल में क्वेश्चन किया था तो उसमें क्या दे रखा था, ये साइड और मीडियन का रेशियो दे रखा था, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये दोनों साइड्स का रेशियो दे रखा है और बीच के मीडियन का रेशियो दे रखा है, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ई, ठीक है ना, कि AD और DE इक्वल हो जाए और इसी को ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करेंगे SN और ये दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और इसको ज्वाइन कर देते हैं। यही कंस्ट्रक्शन है। क्या है, दोनों में कंस्ट्रक्शन है। टू प्रूफ पहले लिख लेते हैं। तो टू प्रूफ क्या है आपका, तो टू प्रूफ है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है ना, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ कंस्ट्रक्शन सबसे पहले लिखेंगे बेटा। अगर आपने कंस्ट्रक्शन की है तो कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्या, एक्सटेंड लाइन AD to D to E such that AD equal to DE, एंड उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए कॉमा जॉइन CE। ठीक, सेम इसी तरीके से एक्सटेंड लाइन PM to S such that PM is equal to MS join RS, ठीक है ना। ये जो चीजें हमने लिख दी, ठीक, कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब आते हैं आपके प्रूफ पे। प्रूफ में थोड़ा सा आपको स्पेस कम होगा, इससे थोड़ा सा आराम से मतलब पार्ट बाय पार्ट करके लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। क्या लगानी है, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगानी है, तो देखिए ये साइड AD आप AD इसके इक्वल है, और क्योंकि ये मीडियन है तो ये साइड इसके इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे तो हम सिमिलरली लिख देंगे कि सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD। आपके पास क्या पता है कि AD इज इक्वल टू DE,
ये आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, ये आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। बी डी इज इक्वल टू सी सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी डी के, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी डी के, ठीक है। अब ये सिमिलर हो गया, ए बी डी और ई सी डी ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सॉरी सिमिलर कर रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्राइटेरिया लग जाएगा साइड एंगल साइड, क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, जो आपका वो ए बी है इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी ई सी पी सी टी, सी पी सी टी से ए बी इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा, मतलब ये साइड आपका ये साइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करें, ये साइड तो आपके इक्वल हो गए, सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल पी आर एम, पी आर एम यहाँ पे आपको दिखाना नहीं है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस पी क्यू एम, पी क्यू एम ट्रायंगल एस आर एम, ठीक है ना। ये भी होगा, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड एंगल साइड, और ये वहां से भी क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस सी पी सी टी से, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस सी पी सी टी से, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। होप इतना समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम बात करें, यहाँ पे कुछ चीजें कर लेते हैं, क्या, इसको मार्क कर लेते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, ठीक है ना। ये एंगल हमने मार्क कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे, इसको एंगल 1 लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, हमको पता है क्या, कि हमको जो पता है वो चीज लिखते हैं, गिवन में जो गिवन है आपको, नाउ क्या लिख लें आपके पास, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू गिवन है ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन में पी एम। अब जरा देखिए, अब ए बी और पी क्यू के प्लेस पे, ए बी के प्लेस पे आप ई सी लिख सकते हैं, पी क्यू के प्लेस पे आर एस लिख सकते हैं। ए डी, और ए डी क्या है, ए डी अपॉन पी एम है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ए ई लिख सकते हैं और पी एस लिख सकते हैं। अगर आप ए डी को 2 से मल्टीप्लाई, ए बी के प्लेस पे आप क्या लिख दीजिए, सी ई जो आपने प्रूफ किया है, और पी क्यू के प्लेस पे आर एस। ए सी और पी आर को ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ मत टच करिए। ए डी को लिख दीजिए 2 ए डी अपॉन में 2 पी एम, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया, ताकि जो हमारा ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल आ जाए। तो क्योंकि जब एडी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2e हो, सॉरी ए ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, सी ई अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ए ई अपॉन में पी एस, ए ई अपॉन में पी एस, ठीक है ना। अब ट्रायंगल, क्योंकि ये साइड्स का रेशियो देखिए, आप इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड, वो साइड, ये साइड, ये साइड और ये पूरी साइड, दोनों ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल पी आर एस, ट्रायंगल पी आर एस, क्या ये रेशियो लिख दीजिए, सी ई अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन में पी एस, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एस, सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एस बाय साइड साइड साइड, ठीक है ना। साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 सी पी एस टी, क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये वाला एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा, सी पी एस टी से। अब अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है तो यहाँ पे आप सीधे लिखिए सिमिलरली, क्या लिख दीजिए बेटा, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। नाउ एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लीजिए, तो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस 2 मिलके क्या बन रहा है, एंगल बी ए सी, और एंगल 4 प्लस 3 मिलके बन रहा है एंगल क्यू पी आर, क्या बन रहा है, क्यू पी आर। अब हमको क्या प्रूफ करना है, ए बी सी और पी क्यू आर की सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। आप देखिए, अब ए बी अपॉन
ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर का रेशियो इक्वल है, और ये एंगल आपने दोनों कॉमन जो दोनों एंगल है इसको इक्वल प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे साइड एंगल और साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, देयरफॉर आप यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रीजन हो जाएगा बेटा साइड एंगल साइड। रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा स्पेस वहां पे स्पेस का दिक्कत थी, इसलिए वहां पे वैसे दिख रहा है आप लोगों को। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ सारी चीजें क्या क्या किया है। सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन को डिफरेंशिएट इस तरीके से करेंगे कि जो यहाँ पे रेशियो दे रखा है, जो यहाँ पे रेशियो दे रखा है आपका, वो रेशियो किसका दे रखा है, ए बी ए सी और मीडियन एडी का। अगर ए बी बी सी और मीडियन का दे रखा हो रेशियो, तो उस केस में कंस्ट्रक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको। आप सीधे ए बी और बी सी का हाफ कर दीजिए और मीडियन का एडी दे ही रखा, तो साइड के रेशियो से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए बी ए सी ये साइड, मतलब ये और मीडियन दे रखा है। तो इस केस में आपको कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर ये दोनों साइड्स का रेशियो दे रखा है तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये जब तक आप इन दोनों एंगल्स को आप प्रूफ नहीं करेंगे इक्वल, तब तक आप ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलरिटी दिखाई नहीं पाएंगे। तो इसी दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए हमने ये सारी चीजें की। कैसे एंगल इक्वल करेंगे, तो ये एंगल इक्वल तभी होगा जब आप कंस्ट्रक्शन करें। यहाँ पे क्या करें, कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने कि एडी को डीई के इक्वल, एडी लाइन को एक्सटेंड किया है ई पॉइंट तक, सच दैट एडी और डीई क्या है हमारे, इक्वल है। सिमिलर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी किया है कि पीएम को एक्सटेंड किया है एस तक, सच दैट पीएम और एमएस इक्वल हो जाए। अब जब ये इक्वल हो गए, तब इक्वल होने के बाद इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या लगाई, पहले सिमिलर क्या लगाई, कॉन्ग्रुएंसी। क्या लगाई, कॉन्ग्रुएंसी। वहां से हमारा जो ए बी है वो सी के इक्वल प्रूफ हो गया। किसके इक्वल प्रूफ हो गया, ए बी जो है हमारा वो सी के इक्वल प्रूफ हो गया। यहाँ पे सिमिलरली पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास रेशियो गिवन था, अब इन दोनों ट्रायंगल में हमने सिमिलरिटी दिखाई। ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखाई। कैसे दिखाई, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन था। हमने क्या किया, ए बी के प्लेस पे ई सी लिख लिया, पी क्यू के प्लेस पे आर एस लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद ए सी और पी आर को रहने दिया, फिर ए डी को हमने 2AD लिख लिया। एडी को क्या कर लिया, 2AD लिख लिया, और पीएम को 2PM लिख लिया। क्यों, क्योंकि बेटा इस पूरे बड़े ट्रायंगल में अगर सिमिलरिटी लगानी है तो हमको AE चाहिए। क्या चाहिए, AE और PS चाहिए। तो 2AD के प्लेस पे AE हो गया और 2PM के प्लेस पे PS हो गया। क्या हो गया, PS। अब क्योंकि ये साइड ये बड़ी साइड के रेशियो के इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल PRS दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर सिमिलर हो गए तो CPST से एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। अब आप सोचिए, अगर इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन हमने की होती और ये ज्वाइन करके इधर कॉन्वेंशन लगाई होती, तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होते कि नहीं होते, हो जाते। अगर यही कंस्ट्रक्शन हमने BE और QS को ज्वाइन करके लिखा होता तो हमारे एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होते। तो यहाँ पे हमको वो कंस्ट्रक्शन करके दिखाना नहीं है, हमको सिंपल सा क्या लिखना है, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 1 और 2 और ये 3 + 4 इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। बेसिकली हम जिस चीज के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया था वो सारा हमारा प्रूफ हो गया। क्या, कि ये एंगल इसके इक्वल। अब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके रेशियो के इक्वल, तो एंगल ये इक्वल हो गए, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिफिकल्ट पेपर बनता है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है ना। खासकर तो जो प्री बोर्ड के क्वेश्चन, प्री बोर्ड का पेपर होगा उसमें तो आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बच्चे फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सा रूल है बेटा, अगर दोनों साइड्स का रेशियो और मीडियन बीच है, दोनों साइड्स के बीच का मीडियन जो है, मतलब
जो दो साइड्स का रेशियो दे रखा है उसमें कॉमन वर्टेक्स से अगर मीडियन निकल रहा है तो उस केस में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन होगा ही होगा, तभी आंसर निकाल पाओगे आप लोग। होप समझ में आ गया, उसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कर लिया होगा। अब हम बात करें एग्जांपल 16, क्वेश्चन नंबर 16 की जो लास्ट क्वेश्चन है। इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। फिर से बना लेते हैं हम, फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ए डी मीडियन है इसका और पी एम मीडियन है इसका, ठीक है ना। ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो यहाँ पे बहुत आसान है, गिवन है ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। तो प्रूफ करना आपको ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। क्या प्रूफ करना है? ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम। बहुत ही आसान है। अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर लगा लिया, सिमिलरिटी लगा ली, तो आराम से आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन आपके पास पता है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक। अब अगर ये सिमिलर है तो आपको पता है कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इक्वल होगा। एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, ठीक है ना। हम सिर्फ यही एंगल ले रहे हैं क्योंकि हमको जो काम है, अगर हमको इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी दिखानी है तो हमको सिर्फ इसी एंगल की जरूरत पड़ेगी, बाकी किसी एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने इसी को लिख लिया। बाकी लिखने को तो आप लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। पूरा लिखिएगा, एंगल ए पे दो एंगल्स बन रहे हैं इसलिए पूरा लिखिएगा बेटा एंगल बी ए पी। क्या लिखेगा? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं, अगर या तो लिखिए ही ना लिखिए तो पूरा लिखिए। टू प्रूफ आपका दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, ठीक है ना। टू प्रूफ आपका दे रखा है। अब आते हैं प्रूफ पे। चलिए प्रूफ आराम से करते हैं इधर, ठीक है ना। बहुत स्पेस है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास अगर साइड्स का रेशियो दे रखा है, आप सोचिए ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर, ये आपको गिवन है। क्योंकि अगर मीडियन है, क्योंकि अगर डी और एम क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, तो अगर हाफ बी सी करते हैं और हाफ क्यू आर करते हैं आप, तो बी डी अपॉन में क्यू एम इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा रेशियो। अब ये साइड्स का रेशियो इक्वल और बीच का एंगल बी और एंगल क्यू कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। क्या दे रखा आपके पास? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। ये साइज का रेशियो आपको इक्वल दे रखा है। अब अगर BC को क्या करें, इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं हम? हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ BC अपॉन में हाफ QR, हाफ BC अपॉन में हाफ QR। अब हाफ BC के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप? हाफ BC के प्लेस पे लिख सकते हैं BD। क्या लिख सकते हैं? BD। और हाफ QR के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, ठीक है ना। BD अपॉन में हाफ QR के प्लेस पे QM AB अपॉन PQ। रीजन यहाँ पे लिख लीजिएगा, D इज मिड पॉइंट of BC and M is midpoint of QR, ठीक है ना। ये आपका गिवन है। अब यहाँ पे अगर ये साइड्स का रेशियो है और एंगल B इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है? एंगल Q। ये गिवन है आपके पास, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा गिवन, ठीक है ना। अब अगर आपके पास ये गिवन है तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। PQM रीजन हो जाएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा? साइड एंगल साइड। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो यहाँ से लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। हमको जितना जरूरत है उतना ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हेंस प्रूफ, यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। होप समझ में आएगा। उसको फिर से समझते हैं एक बार क्या करना है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था? ये क्वेश्चन सिमिलरली बहुत ही आसान था। क्या है? दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं।
अब उनके साइड्स बोल रखा है एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है यहाँ पे, तो सिमिलर है तो आपके पास ये सारी चीजें गिवन हो जाएंगी। और कह रहा है एडी और पीएम क्या है, मीडियन है, एडी और पीएम मीडियन है। अब आपको ये रेशियो प्रूफ करना है, तो आपने क्या देखा ये रेशियो कब आता है, अगर आपने एबीडी और पीएम में सिमिलरिटी आती है तो ये रेशियो आपको मिला है। अब ये रेशियो भी आया, कोई सिमिलरिटी के लिए लगाई एडी और पीएम में, तो उसके लिए आ गया कि आपको पता है जो बीसी है एडी अपॉन पीक्यू तो कुछ नहीं है, बीसी अपॉन क्यू नहीं है, लेकिन हाफ सी और हाफ क्यू आर अगर आपका है बीडी अपॉन क्यू मिल जाता है तो क्या होता है बीडी अपॉन क्यू, जब बीडी अपॉन क्यू है वो एडी और पीक्यू मिला है कहां है, तो ये साइज का रेशियो और बीच का एंगल है, बी इक्वल एंगल 2 की सिमिलरिटी था है, ठीक है। तो यहां से हमारे एंगल साइड से दोनों एंगल सिमिलरिटी रेशियो लीजिए और आंसर प्रूव हो जाएगा। तो मेरी समझ होगी, मैंने दोनों क्लियर अच्छे समझाया आपको, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो डिफिकल्ट 60 मार्क्स में कम से कम आपके आएगी, तो उसको दोबारा 3 बार प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, एंजॉय करिए, थैंक यू।